धम्मचारी विनय रतन जी ने समझाया, धम्मचक पवतन सुत्त। क्योंकि बुद्ध को बहुत बड़ी शंका थी कि मैं जो बताने जा रहा हूँ ये लोगों को समझेगा या नहीं समझेगा। जैसा मैंने कल जिक्र किया था कि संसार का प्रवाह जिस दिशा से बह रहा है उसके विपरीत उल्टी दिशा में मेरी शिक्षा है, और इस मेरी शिक्षा को क्या लोग समझ पाएंगे या ग्रहण कर पाएंगे। तो काफी उन्होंने कोशिश की, और जैसा सूत्र में आया है मुझे नहीं लगता कि उस तरह से बुद्ध गए और उनको बताया और एक बताने में वो मतलब उनको पूरी तरह से समझ में आ गया। ऐसी बात नहीं है। शायद 2 दिन 4 दिन 5 दिन तरह तरह से उनको समझाने की बताने की कोशिश करते रहे होंगे बुद्ध, और उसके बावजूद केवल एक ही व्यक्ति के समझ में आया जिसका नाम है कौंडिन्य। वो जो 5 महानाम वप्प भद्दीय और कौंडिन्य और एक का क्या नाम था, अश्वत्थ। तो ऐसे 5 उस परिव्राजकों के नाम थे। उन 5 परिव्राजकों में से ये कौंडिन्य जो है इसके समझ में आया, और उसने कहा कि भगवान आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये जो है ये दुखद है और सब कुछ जो निर्माण होता है वो लय को होने वाला है, यही तो आप समझा रहे हैं ना। हाँ भाई यही समझा रहा हूँ, और आपके समझ में आया ऐसा मुझे लगता है। और जो बुद्ध को आनंद हुआ, जो खुशी हुई कि मैं कुछ बता रहा हूँ और कोई एक व्यक्ति समझ रहा है, उस बुद्ध के खुशी का कोई क्या कहेंगे मतलब सीमा नहीं रही। इतने बुद्ध खुश हुए। तो सूत्र ये कहता है कि बुद्ध के इस खुशी से सारा ब्रह्मांड जो है वो चिल्ला उठा। संसार को ज्ञान मिल गया, संसार को ज्ञान मिल गया, संसार को ज्ञान मिल गया, एक दूसरे को बता रहा है। और ऐसा कहते हैं कि वो जो खुशी का नाद है वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है। खैर मैं तो बुद्ध हूँ नहीं ना आप 5 परिव्राजक हैं। हम सारे गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, और गृहस्थ जीवन जीते जीते तीसरा व्याख्यान और धम्मचक्र प्रवर्तन यह जो है इसका ये अंश है। और भी कुछ बातें हैं जिसका हम स्टडी नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये जो दो मुख्य बातें हैं इसी को मैंने चुना। इस 2.5 दिन के हम शिविर में इसी के ऊपर हम चर्चा करें और इसी को समझने की हम चेष्टा करें। तो पहले दिन हमने ये देखा कि बुद्ध यह बताने की कोशिश कर रहे हैं या समझा रहे हैं कि काम भोगों से जीवन को नुकसान होता है। आदमी सुख से नहीं जी पाएगा क्योंकि उसका शरीर जो है वो जल्दी ही रोगी हो जाएगा। तो काम भोग आपके शरीर को रोगी बनाते हैं, जो आप जीवन का आनंद नहीं ले पाए। और काय क्लेश, तप, तपश्चर्या, व्रत, ये भी आपको शरीर को कष्टदायक है और वो भी तकलीफ देने वाले हैं। तो उससे भी आप जीवन का आनंद नहीं ले पाए। सो जीवन का आनंद यदि लेना हो तो आपको इन दोनों सिरों से छोड़कर स्वयं के शरीर के तरफ ध्यान देना है। सबसे पहले आपका शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर की देखभाल महत्वपूर्ण है, शरीर का स्वस्थ और निरोगी होना ये महत्वपूर्ण है। इस बात पर हमने पहले प्रवचन में जोर दिया, जो बुद्ध ने बताया उसको हमने समझने की कोशिश की। दूसरे प्रवचन में बता रहे हैं बुद्ध कि उनकी शिक्षा का मुख्य केंद्र इंसान है, आत्मा परमात्मा नहीं है, कर्मकांड नहीं है। लेकिन उनके शिक्षा के अनुसार
जीव जो केंद्र स्थान में है वह इंसान है और इंसान सर्वोपरि है। जब इंसान केंद्र स्थान में है तो इंसान का दुख वो दूसरी स्थापना है, वो दूसरी बात है कि इस इंसान को जब हम केंद्र स्थान में और प्रमुख कहते हैं तो वह तो दुखी है। तो जब तक उसका दुख नष्ट नहीं होगा तो इंसान को हम महत्व दे रहे हैं इसका मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले इंसान के दुख को नष्ट करना यही मेरी शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि इंसान के दुख को नष्ट करना और वो किस तरह से नष्ट हो इसके लिए उपाय बताना। बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ये नहीं कहा मेरे पास आ मैं तुम्हारे दुख नष्ट करूंगा। उनका यही है मैं मार्ग बताता हूं, मैं शिक्षा देता हूं, मैं जानता हूं कि दुख कैसे नष्ट हो सकता है और उस मार्ग पर आप चलोगे, मेरे कहने के अनुसार आप यदि आचरण करोगे तो आपका दुख नष्ट हो सकता है और मेरे कहने के अनुसार यदि आप नहीं करोगे तो फिर आप अपना जाए। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि आपका दुख क्यों नहीं नष्ट हो रहा है। संसार के सारे धर्म गुरुओं ने इसके विपरीत बताया। मेरी पूजा करो, मेरे शरण में आओ, मुझे दान दो, मैं जो बोलूं वो करो, तुम्हारे दुख नष्ट हो। एक बुद्ध ऐसे व्यक्ति है मैं तुम्हारा दुख नष्ट नहीं कर सकता, मैं बता सकता हूं किस उपाय से तुम्हारा दुख नष्ट होगा, वह उपाय तुम्हें ही करना है। एक ब्राह्मण ने उन्हें बहुत अच्छा सवाल पूछा, तुम्हारा दुख नष्ट हो गया, तुम कह रहे हो कि मैं परम सुखी हूं, मेरे सारे दुख नष्ट हो गए, मैं ज्ञानी हूं, मैं परम सुखी हूं और यही उपदेश तुम दूसरों को करते हो, तो क्या तुम्हारे सारे अनुयायी तुम्हारे जैसे परम सुखी है जिसको तुम बता रहे हो? बुद्ध ने उस ब्राह्मण को क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि तुम यहां बैठे हो, अब तुम यहां से राजगृह का रास्ता ठीक से जानते हो कि यहां से राजगृह कितना दूर है। रास्ते में जाते वक्त कौन सा नाला, कौन सी नदी, कौन सा गांव लगता है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। एक व्यक्ति आता है, तुम्हें पूछता है कि मुझे राजगृह का रास्ता क्या यही है? आप उसको बताते हो हाँ इसी रास्ते से जाओ और इसी रास्ते से जाओगे तो आपको ये नाला मिलेगा, ये नदी मिलेगी, ये गांव मिलेगा, वो आपको चिन्ह बताता है और आप यदि उसी चिन्हों के अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए जाते हो तो आप राजगृह पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? तो बोले हाँ पहुंच जाएगा तो राजगृह। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी आपको राजगृह का रास्ता पूछता है, आप भी उसको वही बात बताते हो जो आपने पहले को बताया। वो कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में आता है ये सही जा रहा है, ये इधर का जा रहा है या उधर का जा रहा है, क्योंकि पहले को बताया गया है कि सामने जाने के बाद जो रास्ता होगा तो उस रास्ते से जाना, उस रास्ते से मत जाना। ये भी आदमी वहां जाता है और उसको लगता है कि नहीं शायद इस तरफ नहीं बताया, इस तरफ बताया, तो मैं उस तरफ जाता हूँ। वो उस तरफ मुड़ा तो क्या वो राजगृह पहुंचेगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया भगवान नहीं पहुंचेगा। दोष किसका है, बताने वाले का कि करने वाले का? मैं सभी को एक ही बात बताता हूं, तुम्हारा दुख तुम नष्ट कर सकते हो, उपाय मेरे पास है, ये उपाय करके देखो। तुम नहीं मानते हो, अपने मन से कुछ करते हो, उसके लिए मुझे कैसा दोषी हो? मेरा काम है। इसलिए बाबा साहब इस ग्रंथ में लिखते हैं बुद्ध मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। वो किसी को मोक्ष नहीं दिलाते और हम मोक्ष के लिए भटकते हैं और फिर भी हमें मोक्ष नहीं मिलता। सो बुद्ध में
में और सारे धर्मोपदेशक में ये बहुत बड़ा अंतर है। करना हमें है, तो हम जानते हैं कि हम दुखी हैं। यदि हम इंसान हैं और इंसान के तौर पर यदि हम दुखी हैं, तो उस दुख को नष्ट करने का उपाय मेरे पास है। मैं अपने प्रयासों से बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अपना दुख कम कर सकता हूं। मैं अधिक सुख से अधिक आनंदित होकर जी सकता हूं। तो वह मुझे प्रयास करे, मेरे लिए कोई दूसरा प्रयास नहीं करेगा। इसलिए आपके लिए भिक्खु कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए त्रिशरण पंचशील भिक्खु नहीं दे सकता। जिस त्रिशरण बौद्ध महासंघ की भारत में स्थापना की, वह लोकमित्र जब पहली बार बुद्ध गया में गए और उस बुद्ध गया के गर्भगृह में जाकर वो कहे कि मुझे त्रिशरण पंचशील और मुझे बुद्ध की वंदना करनी है, वहां के पुजारी ने क्या कहा? वो पंडा था, महंत का। उसने क्या कहा? उसकी चिंता मत करो, मुझे दान दे दो, तुम्हारे तरफ से मैं त्रिशरण पंचशील बोल दूंगा। ये हमारा है, तुम्हारे तरफ से मैं कर लूंगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। लोकमित्र के ध्यान में आया ये सब बुद्ध धम्म की विकृति। हम भी वैसे ही करते हैं। हमारे यहाँ भिक्खु को बुलाते हैं, वो त्रिशरण पंचशील सब जोर जोर से जल्दी सब गाथा पठन कर लेता है। उसने क्या पठन किया मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो समझा भी नहीं दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं और इसका अर्थ क्या है और आपके जीवन के लिए क्या उपयोगी है। भिक्खु का वो काम है कि उसने समझाना चाहिए कि मैं जो गाथा बोल रहा हूं, इस गाथा का क्या उपयोग है, तुम्हारे जीवन के लिए ये कैसे फायदे की है। समझा और फिर पठन करो। त्रिशरण का मतलब समझा, फिर पठन करो, तो वो पूजा कारगर होगी। नहीं तो आप स्वयं ही पठन करो, आप स्वयं ही सीख जाओ। भिक्खु पुजारी नहीं है, भिक्खु ब्राह्मण नहीं है, वो धर्म का मार्गदर्शक है और उसने धर्म किस तरह से अच्छी तरह से जीवन जीना चाहिए, इसके लिए उसने मार्गदर्शन करना है। वो समाज का मार्गदर्शन है, वो सारे बौद्धों का मार्गदर्शन है। इसीलिए तो उसने गृह त्याग किया कि मैं इसमें तज्ञ हूं, मैं इसमें अच्छी तरह से जानकार हूं, मेरे पीछे कोई सांसारिक पास नहीं है, तो मैं अच्छी तरह से अपने आप को धम्म जीवन में प्रशिक्षित करूं और अपने अनुभव के आधार पर बुद्ध की इस शिक्षा को लोगों में प्रचारित करूं, उनको समझाऊं और उनको सही रास्ता दिखाऊं। इसके लिए भिक्खु जीवन है। केवल चीवर पहनकर दान मांगकर एक बिहार का मठाधिपति बनना, तो यह ब्राह्मण की नकल है, इससे दूसरा कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमारे मार्गदर्शक होने चाहिए। बुद्ध ने भिक्खु संघ उसके लिए स्थापन किया और उसी के लिए बुद्ध ने पहले ही 60 अरहत होने के बाद पहला कौंडिन्य हुआ, कौंडिन्य के बाद सारे 4 बचे हुए परिव्राजक हुए, फिर यश राजपुत्र मिला बनारस का, उसके 55 मित्र मिल गए। तो ऐसे 61 लोग जब वहां अरहत हो गए, तो उनके सामने बुद्ध ने क्या कहा? हमारा संघ हो गया है, आज से तुम मेरे जैसे हो गए और एक दिशा से 2 मत जाओ, अलग अलग दिशा से जाओ और जो तुमने अनुभव किया है, अपने अनुभव के आधार पर लोगों को समझाओ। जो लोग अल्पदोषी होंगे वो जल्दी समझ जाएंगे और उनके जीवन की हानि नहीं होगी, उनको सही रास्ता मिल जाएगा। तो यही भिक्खु होने का और गांव गांव घूमकर लोगों को सही रास्ता दिखाने का मतलब है। तो इस तरह से जब हम इस सुत्त को देखते हैं,
तो हमने यह देखा कि बुद्ध इंसान को महत्व देते हैं। इंसान दुखी है तो उस दुख को नष्ट करने का उपाय बताते हैं, और जब उपाय क्या है वह आज के इसके वही एक बात है कि इंसान महत्वपूर्ण है, और इंसान का इस पृथ्वी पर रहते वक्त दूसरे इंसान से संबंध, दूसरे इंसान के प्रति कर्तव्य। हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में भी हमारे इंसान हैं। जब रिश्ते तो बना लेते हैं तो वहां भेदभाव आ जाता है। रिश्ते व्यवहार के लिए हैं, उस व्यवहार को समझने के लिए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हम इंसान हैं, और इंसान करके हमारा परस्पर संबंध कैसा है, एक दूसरे से हमारा व्यवहार कैसा है इंसान के तौर पर, और एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत का ही रिश्ता हो, वही बुद्ध समझाने की कोशिश करते हैं। और इंसानियत के रिश्ते के लिए बुद्ध ने क्या बताया, कौन सा कर्तव्य बताया? वो कहते हैं कि मैं इंसान हूं और मेरे साथ किसी भी व्यक्ति ने कैसा पेश आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति आए मेरे को गाली दे, कोई व्यक्ति आए मेरे को धक्का मुक्की करे, कोई व्यक्ति आए मुझे झूठ बोलकर फंसाए, कोई व्यक्ति आए मेरे पर जोर जबरदस्ती करे, मेरे को नशीली चीजें खिलाए और बेहोश बनाए, ऐसा लगता है क्या मुझे? आप में से बैठे हुए किसी को लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करे? किसी को भी नहीं लगता। जब मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार करे, तो फिर मैं दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करूं? यही शील आता है, यही इंसानियत आती है, यही एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति का कर्तव्य होता है कि जैसा मैं हूं और मेरे साथ किसी ने गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार मैं दूसरे के साथ न करूं। जब आदमी इस बात का एहसास हो जाएगा, वो अपने आप को सुधार लेगा, किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। मैं बताऊं तू ऐसा व्यवहार कर, बोलेगा तू कौन होता है मेरे ऊपर हुक्म चलाने वाला? नहीं सुनता। देखो जीवन में क्या होता है, परिवार में क्या होता है, जब तक मैं किसी के अधीन हूं तो उसकी हर बात मैं सुनूंगा। जिस दिन थोड़ी सी भी मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, मैं उसको अपमानित करने की कोशिश करूंगा। जा, नहीं सुनता तुम्हारा, क्या करना है कर। यह बात हमेशा होती है, हर किसी के साथ होती है। तो इसलिए दूसरे के ऊपर अधिकार जमा कर कुछ उसको कहने के बजाय उसके साथ इंसानियत के तौर पर, मित्र के तौर पर पेश आकर उसको अपने व्यवहार से समझाने की कोशिश करें, तो वह सम्माननीय होगा, वह आपका सम्मान करेगा, आप भी उसके लिए सम्माननीय होंगे, वो भी आपका मित्र बनकर, आपका साथी बनकर आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। यह जब तक हमारे दिमाग में बात नहीं आती है, हर बात जो हम दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो वह सब गड़बड़ा जाता है। और ये इंसान की मूलभूत प्रवृत्ति है जिसको बुद्ध ने ठेस पहुंचाई। वो अलग शिक्षा है, उसमें नहीं जाएंगे। आज इतना ही देखेंगे कि इंसान में यह प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति को इंसान ने अपने आप में काबू में रखने की कोशिश करनी है। वह प्रवृत्ति है मैं मालिक हूं, तुम गुलाम हो, मैं जो कहूंगा वो तुम्हें सुनना है। यह जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति हर इंसान में। सास बहू पर अपना हुक्म जमाना चाहती है,
बाप बेटे पर अपना हुक्म जमाना चाहता है, माँ अपने बेटी पर हुक्म जमाना चाहती है, मालिक नौकर पर अपना हुक्म जमाना चाहता है। हर कोई एक दूसरे को प्रताड़ित करना चाहता है। मैं अधिकारी हूं और मेरे अधीन रहकर तुम जियो, मेरे गुलाम बनकर तुम जियो। ये इंसान की मूलभूत प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति को जब तक हम ठेस नहीं पहुंचाते, हम सब इंसान हैं, अलग अलग प्रवृत्ति है, अलग अलग। घर में भी तो बहनें होगी, सगी बहनें होगी, फिर भी एक को बैगन की सब्जी अच्छी लगेगी, दूसरे को भिंडी की सब्जी अच्छी लगेगी। क्या करोगे आप उसको? हर एक की चाहत अलग है, हर एक की प्रवृत्ति अलग है, हर एक का बोलने का ढंग अलग है। हम सभी को एक डंडे से नहीं हाँक सकते, इसलिए सबसे बेहतर तरीका है इंसान करके रिस्पेक्ट करना, उसका सम्मान करना कि ठीक है वो तुम्हारा है। तुम्हें यदि उसको लगता है कि बैगन की सब्जी खाना गलत है तो समझा के दिखाओ उसको, वो अपने अनुभव से जानेगी ये गलत है या सही है। जब गलती का एहसास होगा, ठेस लगेगी, सुधर जाएगी। तब ध्यान में आएगी कि मेरी बहन ने मुझे काफी समझाया कि बैगन की सब्जी खाना कितना गलत है, मैंने नहीं सुना, आज मैं तकलीफ में। यह जब तक नहीं होता तब तक हम एक दूसरे के प्रति सम्मान से पेश नहीं आ सकते। तो यह बुद्ध समझा रहे हैं कि हम इंसान हैं और इस पृथ्वी पर जीवन जीते वक्त एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ अपना इंसानियत का कर्तव्य निभाना है। इस कर्तव्य से हम जहां भी चूकते हैं हमारे साथ परेशानी ही आने वाली है। दूसरों को भी हम परेशान करेंगे, हम खुद भी परेशान होंगे। दूसरों को परेशान करके खुद कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसको खुशी मिलती होगी कुछ क्षण के लिए कि मैंने क्या इसको परेशान किया, क्या सबक सीखा, लेकिन अंत में उसको भी तकलीफ होगी। मारने वाला डंडा जब मारता है ना तो डंडे की झुनझुनाहट उसके हाथ में भी आती है। सामने वाले को जोर से लगता है ये जरूर है, लेकिन उसके हाथ को भी झुनझुनाहट आती है। उसको नहीं लगता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने अहंकार के वश कुछ अलग समझता होगा, वो उसकी बात है। तो ये सारी बातें जो है बुद्ध ने हमें समझाने की कोशिश की। एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति का रिश्ता, वो भी इंसानियत का। दूसरी बात, इंसान महत्वपूर्ण है और इंसान महत्वपूर्ण है तो इंसान का दुख नष्ट करना ये हर एक का कर्तव्य है। दुखी रहते हुए हम आनंदित जीवन नहीं जी सकते। इस पृथ्वी पर आए, सुख से जियो, खुशी से जियो, जितनी भी जिंदगी मिली है अच्छे से जियो, दूसरों के लिए सहायक होते हुए जियो, क्योंकि हमारा अपना जीवन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हवा भी लेते हैं, निसर्ग से लेते हैं, पानी भी पीते हैं, निसर्ग से लेते हैं, अनाज भी उगाता है, कोई दूसरा हमारे लिए अनाज उगाता है। जो कुछ भी है हमारे साथ, हमारी बचपन से जो परवरिश की है माता पिता ने की है। हम कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई मिल में काम करता है हमारे लिए, हम अपने हाथ से तो बुनकर कपड़े नहीं पहन रहे हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में यदि हम रखते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से परावलंबी, दूसरों पर आधारित है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जितना दूसरों के लिए सहायक होकर खुशी से जी सकते हैं उतना जीवन जीने की कोशिश करें। अब हम आते हैं उसी बात पर रहते हैं कि यदि दुख नष्ट करना है इंसान को तो उसने क्या करना चाहिए। ये बुद्ध के 3 पद है। पहला पद है पवित्रता का, जो है पंचशील का। दूसरा पद है आर्य अष्टांग मार्ग का, जो आपको परम सुखी बनाने के लिए निर्वाण मार्ग पर आरूढ़ करता है। और तीसरा है पारमिता, जो आपको बोधिसत्व बनाते हुए सम्मा संबुद्ध बनाता है और खुद के साथ साथ सारे संसार का
भलाई हो, सारे संसार दुख से मुक्त हो, इसके लिए वो कार्यरत रहता है। तो क्या कहते हैं इसमें पवित्रता का पथ कैसे समझाया उन्होंने? 4 नंबर पर परिव्राजकों से कहा, कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि अच्छाई का मापदंड स्वीकार करे। हम किसको अच्छा कहें और किसको बुरा कहें, यह यहाँ बुद्ध बताने की कोशिश करते हैं। और हर कोई इंसान की यही इच्छा होती है कि मेरा अच्छे लोगों के साथ संपर्क हो। बाप शराब पीता है लेकिन बेटे को बोलता है शराब पीना गलत है, होता है। बाप बीड़ी पीता है और बेटे ने बीड़ी पिया तो उसको थप्पड़ मारता है। वो चाहता है कि मैं गलत हो गया, बुरा हो गया, कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने गलत और बुरा नहीं होना चाहिए। तो इंसान हमेशा अच्छे की संगत चाहता है कि मेरी संगत अच्छे के साथ हो। बेटी की भी शादी कर दे तो अच्छा घर मिले, बहू भी लाए तो अच्छे घर से लाए, दोस्त भी हो तो अच्छा हो, काम भी हो तो अच्छा हो। हर जगह तो हम अच्छा ही चाहते हैं। जब अच्छा ही चाहते हैं तो हम खुद अच्छा क्यों ना बने? और जब हम खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छाई का मापदंड क्या है? तो बुद्ध धर्म के अनुसार, बुद्ध के अनुसार वो कहते हैं कि पवित्र जीवन के या अच्छे जीवन के 5 मापदंड हैं। जिसका जीवन अच्छा है उसके 5 मापदंड है। मापदंड समझता है कोई? शब्द परिचित है ना? मापदंड गिनने का पैमाना, गिनने का पैमाना कि आप कैसे गिनोगे कि आप अच्छे हैं या नहीं। तो गिनने का जो पैमाना है उसको मापदंड कहा जाता है। तो आप कितने ऊंचे हैं और कितने गिरे हुए हैं, ये गिनने का मापदंड है। क्योंकि वहां आगे वो शब्द आए हैं कि दुनिया में हर जगह गिरे हुए लोग होते हैं, पतित होते हैं। तो हम ये अच्छे जीवन के मापदंड है और यह मापदंड है पंचशील। तो 5 मापदंड है जिसको उन्होंने, बुद्ध ने कहा कि हिंसा न करना। इसी को बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में हमें, इस प्रतिज्ञा को, मैं हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं दिया है 22 प्रतिज्ञा। आप पढ़ेंगे तो 22 प्रतिज्ञा में क्या लिखा है? सभी प्राणियों का लालन पालन, उन पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। वो जो 13वीं प्रतिज्ञा है, सभी प्राणियों के प्रति मैं दया भाव रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। जब यह बात आएगी तो आप प्राणी को काटने की, मारने की, हत्या करने की बात कैसे कर सकते? विरोधी हो जाए। खैर, तो यह बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में इसको विधायक तौर पर दिया। जैसा हम पहला शील कहते हैं विधायक, मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, उसी तरह से बाबा साहब ने वह शील दिया है 22 प्रतिज्ञा में कि सभी प्राणियों के प्रति मैं दया भाव रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा, पालन पोषण करूंगा। तो ये किसी के भी प्रति हिंसा ना करना, ये हिंसा की ही बात नहीं है, ये झगड़े की बात है। झगड़ा न करना, किसी को तकलीफ न देना, किसी की हानि न करना, इस तरह से इस शील को समझने की कोशिश कीजिए। केवल किसी को मार काटने की बात नहीं है। हिंसा, पानातिपात का मतलब होता है, पान मतलब हमारा जो जीवन है, शरीर है, जो लेते हैं छोड़ते हैं। अति मतलब सिरे की बात, और पात मतलब
नष्ट कर, किसी को सांस लेने जाने का ही नष्ट कर देना, मतलब उसको जान से मार देना, वो है पानातिपात। मतलब उसकी हत्या कर लेना, उसको पूरी तरह से मार देना, वो पानातिपात है। पान मतलब हमारा जीव, और अति पात करना मतलब पूरी तरह से उसको नष्ट कर देना। तो यह पहला ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुद्ध बताते हैं, ये पहला मापदंड है। लेकिन वो इतना ही नहीं, उसको समझने के लिए हम किसी की हिंसा न करें। इसका मतलब है किसी से झगड़े फिसाद में न उलझे, झगड़ा न करे, किसी को हानि न पहुंचाए, किसी के प्रति अपने मन में सूर भावना, रिवेंज की भावना, उसको क्या कहेंगे, प्रतिशोध की भावना हमारे मन में पनपने दे। प्रतिशोध की भावना हमारे मन में न पनपे, इसका ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने ये पहले शील का पालन करने की जरूरत है। दूसरा है चोरी न करना। अब ये आम बात हो जाती है, चोरी न करना। हमें लगता है कि हम चोर नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने कहा, हाँ, कोई आपके पास आया और आपने समझ दिया कि ठीक है, मैं आपको मिलने के लिए 10 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, वो आपकी 10 बजे से 11 बजे तक राह देखता है और आप 11:30 बजे पहुंचते हैं। तो उसका 1.5 घंटा तो आपने चुराया कि नहीं, वो दूसरा काम कर सकता था ना। झूठ भी बोला, ये अलग हो गया कि आप 10 बजे जाने के बजाय 11:30 बजे गए, लेकिन उसका 1.5 घंटा तो आपने चुरा लिया। वो आपकी राह देखते हुए बैठा है और आप गए ही नहीं। तो केवल इसका इतना ही मतलब नहीं होता है। दूसरी बात होती है, और यह आम बात है विशेष तौर पर सारी महिलाओं के लिए, जो शादीशुदा महिलाएं उनके लिए, जेब से पैसे निकालकर अलग डाल देना। आप घर के काम के लिए उपयोग में लाती है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन बगैर बताए वो वही शर्ट पहनकर ऑफिस में गया और देखा कि जेब में पैसे है, चाय के दुकान में जाकर तो जेब में तो पैसे नहीं है, उसको गुस्सा आएगा, बोलेगा न बताए इसने निकाल लिया, मेरी इधर फजीती हो गई। तो ये भी हमें लगता है कि तो हमारा ही है, हमारा मर्द है, उसके जेब से पैसे निकाल लिया तो क्या हो गया, चोरी थोड़ी होगी। नहीं, ये गलत है। आपको जरूरत है, आप कह सकते हैं कि मैंने निकाल लिए, बता दीजिए। तो यह जो बात है, बारीकी में जाए तो ये बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य तौर पर, बड़े तौर पर क्या है, किसी भी चीज को जो मेरी नहीं है उसको हाथ नहीं लगाना। ये महत्वपूर्ण बात है। जो चीज मेरी नहीं है, यहां कोई भी चीज है जो मेरी नहीं है, ये मोबाइल पड़ा हुआ है, ये मेरा नहीं है, मैं इसको उठा लूं नहीं, वही ये वही पड़ा है। जब भी मुझे याद आएगी मैं दौड़ कर आऊंगा तो यही मुझे मोबाइल मिलेगा, मैं उसको ले, मैं चला गया तो रहे, मैं किसी से पूछूंगा कि भाई मेरा मोबाइल छूट गया था, क्या वहां मिल गया, तो आप बता सकते हैं मिल गया। यह बात मैंने भारत में कहीं नहीं देखी, लेकिन जब भी मैं यूके में गया, चीजें जैसी की वैसी पड़ी रहती है, आपके चीज को कोई हाथ नहीं लगाता। वो मोबाइल हो, सोने की चेन हो, घड़ी हो, कोई भी किसी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। 2 दिन के बाद भी जाओ आपको वही चीज मिलेगी, वहीं की वहीं, कोई दूसरा व्यक्ति उठाकर नहीं लेके जाएगा। ये मैंने अजीब ईमानदारी देखी, जो मेरे समझ के परे की बात थी। यह बात भारत में नहीं होती, ना घर में होती है। भाई भाई की चोरी करता है, बाप बेटे की चोरी करता है, बेटा बाप की चोरी करता है,
तरह से हमारा जीवन बना हुआ है, हम इस तरह से परिवार में जीते हैं और एक दूसरे का विश्वास खोकर जीते हैं, फिर भी कहते हैं हमारा परिवार है। बुद्ध कहते हैं विश्वास सबसे श्रेष्ठ नाता है। माँ बेटे का नाता नहीं है श्रेष्ठ, बाप बेटे का श्रेष्ठ नाता नहीं है, भाई भाई का श्रेष्ठ नाता नहीं है। सबसे श्रेष्ठ नाता है जिन दो व्यक्तियों के बीच में विश्वास हो। विश्वास सर्वश्रेष्ठ नाता है। जहां विश्वास नहीं है वहां कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। वो तो केवल रह रहे हैं, मन मारकर बोलो या किसी भी मजबूरी के कारण बोलो। तो मजबूर होकर रहना ये बात अलग है, और विश्वास के साथ साथ में रहना वो बात अलग है। मजबूरी से साथ में रहते वक्त आपको खुशी महसूस नहीं होती, लेकिन विश्वास के साथ साथ में रहते वक्त आप बहुत खुश और सुख और सुकून महसूस करते हो। तो विश्वास जो पैदा होता है वो शील पालन से पैदा होता है, वो दुराचरण से विश्वास पैदा नहीं होता, शीलाचरण से विश्वास पैदा होता है। तो इसलिए शील को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बाबा साहब इसी बुद्ध एंड धम्म में है, आप पढ़िए क्या लिखते हैं इसमें। विद्या नहीं रही तो भी चलेगा, शील सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। बाबा साहब इतने सिरे पर क्यों जाते हैं? कभी हम सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति भारत में उस वक्त सबसे प्रथम दर्जे का पढ़ा लिखा था, उसके बराबरी का किसी ने भी पढ़ाई नहीं की थी, इतना अनोखा व्यक्तिमत्व भारतवर्ष के अंदर पैदा हुआ जिसने उस वक्त उसके बराबरी के सभी से श्रेष्ठ पढ़ाई की, लेकिन इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने ग्रंथ में लिखता है विद्या नहीं रही तभी चलेगा, शील महत्वपूर्ण है, शील श्रेष्ठ है। इसका मतलब इतना ही लेना है कि हमें पढ़ना नहीं है, ऐसा बाबा साहब नहीं कह रहे। पढ़ाई के साथ साथ अपने शील को महत्व दो और शीलवान बनने की कोशिश करो। शील को नजरअंदाज करते हुए पढ़ाई मत करो, शील को नजरअंदाज करते हुए जीवन में कुछ भी मत करने की कोशिश करो। जब शील साथ में रहेगा आपके पास सब कुछ है, शील नहीं है तो सब कुछ डूब गया है, और शील है तो सब कुछ आपके पास है। आप संसार के सबसे धनी आदमी हैं। अडानी हो, इस देश के पंतप्रधान हो या कई देश के पंतप्रधान हो या अब्जाधीश हो, इनको लोग क्या कहते हैं? अच्छा कहते हैं? आप अपने आप से पूछो। केवल अमीर कहते हैं, चोरी करके बड़े बने हैं, केवल अमीर कहते हैं, पर लोगों को लूट कर बड़े बने, यही बात होती है ना। अरे इसकी माड़ी कैसी बनी? लोगों को लूटा, इसने गरीबों को लूटा, कामगारों को लूटा, यही बोलते हैं ना। तो आपके मन में क्या इज्जत होगी? हाँ, तेरे पास अकल है लूटने की, इसलिए लूटा तूने। मेरे पास अकल नहीं है इसलिए मैं लूट गया। लेकिन उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में क्या भाव है? तुम्हारे मन में तो उसके प्रति नीचता का भाव तैयार हो गया। तो यह बुद्ध बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शील सर्वोत्तम है, शील श्रेष्ठ है, उसको बचा के रखो, उसको टूटने मत दो। तो यह शील की बात है, चोरी से निकली थी। तीसरी बात है व्यभिचार की, जो मैंने कल भी बताया। व्यभिचार इस शब्द में तीन बातें समाविष्ट होती हैं। एक, किसी का अपहरण करना, भगा के लेके जाना, जोर जबरदस्ती से उसको बंदिस्त बनाना, वो अपहरण की बात है, किडनैपिंग जिसको हम कहते हैं। दूसरी बात आती है
जोर जबरदस्ती से लैंगिक संबंध बनाना, बलात्कार, इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती से, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि किसी को फंसाकर, बहला फुसलाकर, प्रलोभन दिखाकर उससे संबंध बनाना, आपके लैंगिक तृष्णा के लिए। और यह तीनों बातें जो है, यह बातें करते आए हैं। और स्त्री को हमेशा वस्तु समझकर या भोग की वस्तु समझकर उसने उसको जितना बर्बाद करना चाहिए उतना बर्बाद करने की हमेशा कोशिश की। बुद्ध पहले व्यक्ति है जिन्होंने स्त्री को सम्मान दिया और जिन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। स्त्री और पुरुष ये नैसर्गिक भेद है और नस्ल को बरकरार रखने के लिए हर इस सजीव में स्त्री पुरुष है, नर मादा है। उसके बगैर इस संसार की नस्ल, संसार की प्रजाति नहीं बनी रहेगी। तो इसलिए ये स्त्री पुरुष भेद केवल नैसर्गिक भेद है, लेकिन इंसान के तौर पर हम सब बराबर हैं। और इसलिए जो प्रगति पुरुष कर सकता है वही प्रगति स्त्री भी कर सकती है। इसलिए ढेर सारी स्त्रियां बुद्ध के काल में अर्हत भी है। मैं आपको जानकारी दूं, एतदग्ग वग्ग करके त्रिपिटक में सूक्त है, मुझे पता नहीं मध्यम निकाय में है कि अंगुत्तर निकाय में है। तो एतदग्ग वग्ग में बुद्ध ने अपने श्रेष्ठ आर्य श्रावकों की लिस्ट दी है और उनके गुण दिए हैं। उन गुणों में भिक्खु भी है, भिक्खुनिया भी है, उपासक भी है, उपासिका भी है। मेरा कहने का मतलब स्त्रियां भी हैं और पुरुष भी हैं। जिसको पूर्व जन्म की स्मृति है उसका क्या नाम है? खेमा, शायद खेमा ही नाम है। वह कई अपने पूर्व जन्मों को याद कर सकती थी, इसलिए उसकी ख्याति थी कि इसको पूर्व निवासानुस्मृति बहुत अच्छी तरह से, जो कई भिक्षुओं को, अरहत भिक्षुओं को पता नहीं था, जो कई अरहत भिक्षु नहीं जानते थे, उनसे वो श्रेष्ठ। धम्मदिन्ना प्रज्ञावान कहलाती थी। कौशल नरेश को उसने धम्म समझाया। तो ये नहीं है कि स्त्री नीच है या स्त्री कमजोर है या स्त्री में वो क्षमता नहीं है जो पुरुष में है, ऐसी बात नहीं है। तो स्त्री पुरुष को समान मानने का, उसका आदर करने का काम जो है ये बुद्ध ने बताया। और सिगालवाद सूत्र में यह भी समझाया कि स्त्री को, पत्नी को मित्र करके उसके साथ पति ने अपने पत्नी को मित्र के तौर पर देखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब ने यही जो वधूवर की प्रतिज्ञाएं लिखी है, 5 प्रतिज्ञाएं, वो सिगालवाद सूत्र से जैसे के वैसे पाली शब्द लिखे, जैसे के वैसे पाली शब्द है जो सिगालवाद सूत्र में पढ़ाया गया है। बुद्ध ने बताया है कि पत्नी के क्या कर्तव्य है और पति के क्या कर्तव्य है। तो इस तरह से यह व्यभिचार की बात न हो तो हम अपने स्वाभाविक इच्छा के लिए अपने पार्टनर के साथ, अपने साथी के साथ प्रामाणिक रहने की कोशिश करें और उसी के साथ अपना जीवन बिताने का प्रयास करते रहे। फिर है असत्य न बोलना, झूठ न बोलना, और ये तो सरेआम होता है और हमें उसकी थोड़ी सी भी याद चुभन नहीं होती कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हम किसी को बोलते भाई ये मेरा काम करोगे, हाँ कर दूंगा, चिंता मत करो यार, और वो होता ही नहीं। क्यों बोला? उस वक्त तो वो खुश हो गया, लेकिन बाद में तो उसने गाली दी होगी ना, मेरा कहा हाँ बोलकर उसने काम नहीं किया, मुझे फंसाया भी। तो क्यों कहते हो ऐसे? कहो कि माफ कीजिएगा,
मेरे पास समय नहीं है या मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्षमता नहीं है, सीधे सीधे बता दिए तो वो भी आश्वस्त हो जाता है ना, वो दूसरा कुछ ढूंढेगा उसका काम करना है। क्यों बात बनाते हैं? और जो व्यापारी होते हैं वो तो पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ, इसका रंग पक्का है, लेके जाओ, ये बिल्कुल 100% प्योर ऊन की है, कोई चिंता की बात नहीं। ये सारा फंसाने का मामला। आप कहो कि नहीं, इससे आपका ठंडी में काम चल सकता है, ये प्योर ऊन की नहीं, बोलो ना। आप प्योर ऊन की लेने जाओगे तो आपको इतना खर्चा देना पड़ेगा, कितना महंगा होगा। एक टोपी 500 की भी आएगी ऐसी, और 100 रुपए की भी आएगी। 100 रुपए की बेचने वाला बोलता है 100% ऊल है, लिख कर के रहता है। तो ये सारा असत्य या झूठ बोलने का मामला घर में, परिवार में, समाज में, दुकान में, ऑफिसेस में, हर जगह होता है। जब हम बौद्ध बने हैं तो इस बात से, क्योंकि ये विश्वास पात्र नहीं होता, और ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हमारी बोलचाल की बात, जब से जागते हैं तब से सोते तक हम यही बातें करते रहते हैं। फिर है नशीली चीजों का सेवन करना। बाबा साहब ने इसको मैं शराब नहीं पीऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा दी, लेकिन न को काट दिया गया है और मैं शराब पीऊंगा, लगे तो मस्त शराब पीऊंगा, ऐसा ही बाबा साहब के मानने वाले सारे समाज में है। बगैर चिंता किए, बगैर क्या किए कि परिवार का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, इसकी कोई चिंता न करते हुए इतने धड़ल्ले से खुद का शरीर भी बर्बाद करते हैं और परिवार को भी बर्बाद करते हैं। सारे भारतवर्ष की और बाबा साहब के अनुयायियों की ये बड़ी बेकार हालत है। केवल उल्टे 4 शील न पालन करे, एक ही शील का पालन करे तो बाबा साहब की अम्बेडकराइट कम्युनिटी पूरे भारतवर्ष की बहुत संपन्न हो जाएगी, बहुत संपन्न हो जाएगी और बहुत संसार सुखी हो जाएगी। लेकिन जितनी भी तकलीफें होती है ये शराब के कारण, और आजकल पैसा आ गया तो कंट्री शराब कौन पिएगा? शोकेस में जो अच्छे से अच्छी मिलती है वो पियो ना। तो घर का फ्रिज भी शराब से भरा पड़ा रहता है, शौक से पीते हैं। किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? व्यापारियों का फायदा, प्रोड्यूसर्स का फायदा, और आपके शरीर का नुकसान, आपके परिवार का नुकसान। तो यह जो बातें हैं, यह बाबा साहब ने क्यों हमें दी है, ये समझने की बात है। खैर, तो ये 5 जो है, ये शील जो है, ये अच्छे जीवन के मापदंड है। आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे पास अभी केवल 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में हम बचा हुआ हिस्सा, तो यह जो है बुद्ध कहते हैं कि स्वयं की अच्छाई और स्वयं की बुराई मापने के मापदंड है। कोई मुझे अच्छा कहेगा और मैं स्वयं को अच्छा समझ लूं, ये बहुत गलत है। कोई मुझे बुरा कहेगा और मैं स्वयं को बुरा समझ लूं, ये एकदम गलत है। ये मापदंड के तहत मैंने आपको समझना है, मैं कितना गलत हूं, मैं कितना सही हूं, मैं कितना गिरा हुआ हूं, मैं कितना ऊंचा उठा हूं। तो ये हर एक के पास अपने मापदंड है। मेरा मन कैसा है, मेरा आचरण कैसा है, मैं अकेले में कैसा व्यवहार करता हूं, बाहर का कोई नहीं जान सकता। वो तो मैं ही स्वयं जान सकता हूं कि मैं कैसा हूं। बाहर का व्यक्ति मेरे बाहर का आचरण देखकर मुझे अच्छा बुरा कह सकता है, वो उसकी इच्छा है, वो उसके पैमाने हैं मापदंड करने के, वो उसकी समझ है। उसके समझ के अनुसार मैं अपने आप को बुरा या अच्छा क्यों करूं? मेरे पास मेरे मापदंड है, उसके ऊपर मैं जांचूं और स्वयं को अच्छा या बुरा सोचूं। और अच्छाई का कोई मर्यादा नहीं है। बुद्ध बनते तक आप अच्छा हो सकते हैं, सम्मा संबुद्ध बनते तक
आप अच्छा हो सकते हो। तो अच्छाई का कोई मापदंड नहीं, जितना अच्छा शील का पालन करोगे उतना अच्छा बनो। बाबा साहब कहते थे कि मेरे जैसा शीलवान व्यक्ति कोई है या नहीं है वो नहीं जानता, लेकिन इस देश का कोई भी व्यक्ति मेरे तरफ उंगली उठाकर नहीं बता सकता। उन्होंने अपने शील का इतने अच्छी तरह से जतन किया था। वो ब्रिटिश काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे, मजदूर मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे, सत्ता उनके हाथ में थी, राजनीति करते थे, लेकिन स्वयं को भ्रष्ट नहीं होने दिया, स्वयं को लालच में नहीं आने दिया, स्वयं के शील को बरकरार रखा। तभी सारे लोगों के विरोध में वो अकेले कुछ सिंह के जैसे दहाड़ते और सारे लोग चुपचाप उनकी सुनते, क्योंकि उनके पास उस शील की शक्ति थी। तो यह जो बात है, यह बात अपने आप में निर्माण। तो ये अच्छाई और बुराई मापना, या दूसरा हमें अच्छा कहे या बुरा कहे और उसको अपने मन से लगा लेना, ये पूरी तरह से गलत है। वो अपने मन से हमें कुछ भी कहेगा, हम क्यों अपने मन को लगा दें? हमने क्या किया? अपने आप को जांचो। आपको जांचने का पैमाना आपके पास है। दूसरे के अच्छे बुरे कहने से आप अपने मन को मत लगाओ कि आप गलत है या आप बुरे हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। फिर ये मापदंडों के बाद बुद्ध बात करते हैं कि जीवन में पतित लोग होते हैं। पतित का दूसरा अर्थ है पापी। जीवन में पापी लोग होते हैं, संसार में पापी लोग हैं। और क्रिश्चियन धर्म के अनुसार सारे संसार के लोग पापी ही हैं, और उनका पाप तभी मुक्त होगा जब वो यीशु की शरण जाएगा। यीशु के शरण किए बगैर तुम्हारे पाप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा, तुम्हारे पाप नष्ट करने के लिए वो क्रूस पर चढ़ा, इसलिए तुम उसको शरण जाओ। ये क्रिश्चियन धर्म की मूलभूत शिक्षा है। लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं हाँ, संसार में पापी लोग हैं, लेकिन दो प्रकार के पापी हैं। एक नहीं जानता कि मैं पापी हूं, और एक जानता है कि मैं पापी हूं। जो जानता है मैं पापी हूं, तो वो अपने पापित अवस्था से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, यदि जानेगा तो, और नहीं जानेगा तो नहीं करेगा। इसीलिए हम आनापानसति का ध्यान करते हैं। जानो कि सांस निकल गई, जानो कि सांस अंदर जा रहा है, जानो कि सांस की संवेदना हो रही है। सो जानो, ये बुद्ध की मूलभूत शिक्षा है। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, और जब तक हम जानते नहीं तब तक हमारा कोई उत्थान नहीं है। हम उसी स्थिति में रहेंगे। जिस समय जान जाएंगे कि अरे ये गड़बड़ है, तो हम उठकर खड़े हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ है कि पतित दो प्रकार के हैं, और वह पतित जो जानता है कि मैं पतित हूं, और जो जानता है कि मैं पतित हूं, ये जानता ही नहीं। जो जानता नहीं वो कभी उठने की कोशिश नहीं करे, और जो जानता है वो कोशिश करेगा कि मैं उठकर खड़ा हूं। और जानने वाला कौन है फिर? जो जानता है, जो उठना चाहता है, तो उसको पता भी होना चाहिए कि मुझे कैसा उठना है, कौन सी करवट लेना है, कौन सा हाथ नीचे रखना है, किस पर बल देना है, कैसे पांव रखना है, कैसा खड़ा होना है, कैसा बैलेंस रखना है। ये तो उसको पता होगा, तभी तो खड़ा होगा ना। वही बातें यहाँ कि पापी है, मैं किस कारण पापी हुआ हूं? तो दुराचरण के कारण पापी हुआ हूं, और ये अच्छाई का मापदंड है। पापी अवस्था से उठने के लिए मुझे मापदंड है, तो इस मापदंड के तहत मैं अपने आप को उठा सकता हूं। यही काम बाबा साहब ने किया। देखो,
हम पापी है या हम इस दलित अवस्था में आए हैं, इस गिरे हुए अवस्था में आए हैं, ये हमारा दोष नहीं है। हमारा भी दोष होगा तो कम है, और इस समाज का, इस हिंदू धर्म का बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण हम इस अवस्था में हैं। लेकिन अभी समझ में आया कि हम इस अवस्था से ऊपर उठ सकते हैं। तो हमारे पास मापदंड क्या होना चाहिए? किस आधार पर हम अपने आप को उद्धार करें, किस आधार पर हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं? और वो श्रेष्ठ बनाने का और अपने आप को ऊंचा उठाने का मापदंड है पंचशील। इसलिए बुद्ध बाबा साहब ने सभी धर्मों को नकारा और बुद्ध की शरण ली। बुद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्न तुम्हारा आदर्श है, इसकी शरण जाओ और इसकी शरण के तौर पर पंचशील का आचरण, यही तुम्हारे जीवन का मापदंड है। सो जो भी व्यक्ति अपने आप को ऊंचा बनाना चाहता है, श्रेष्ठ बनाना चाहता है, गिरे हुए अवस्था से ऊपर उठना चाहता है, उसने ये पंचशील जीवन का मापदंड स्वीकार करना चाहिए। यहाँ लिखा है आदमी के जीवन सुधार का कोई मापदंड, यहाँ जीवन सुधार के बजाय मराठी में आया है आदर्श। जीवन का आदर्श होना या जीवन का आदर्श न होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। सो गिरा हुआ वो कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई आदर्श ही ना हो, ये गलत है। हाँ? कोई स्तर ही ना हो, हाँ? कोई स्तर ही ना हो, जीवन का कोई स्तर ही ना हो, ये गलत है। मेरे जीवन का क्या स्तर होना चाहिए, वो हर एक ने निश्चित करना चाहिए। मेरे जीवन का आदर्श क्या है, वो निश्चित करना चाहिए। तो स्तर और आदर्श, कि मेरे जीवन का आदर्श कुछ हो और वह आदर्श के अनुसार मेरे जीवन के मापदंड हो, कि उस मापदंड को स्वीकार करते हुए मैं उस आदर्श तक पहुंच सकूं। तो मेरे जीवन का त्रिरत्न आदर्श है, मेरे जीवन का आदर्श है कि मैं अच्छा इंसान बनूं, और अच्छा इंसान बनने का ये मापदंड है पंचशील। तो इस तरह से यदि हम, बाबा साहब ने जो दिया, और अभी मुझे फिर से वो उनके वाक्य हमेशा याद आते हैं जब भी ऐसे लेक्चर देता हूं। 15 अक्टूबर 1956 को अपने भाषण का समापन करते हुए दीक्षा समारोह के बाद उन्होंने 3 शब्द कहे कि मैंने यह जो बुद्ध धम्म आपको दिया है, ये बहुत जिम्मेदारी का सौंपी है आपको, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको अपने गले में लटकाया हुआ, क्या कहेंगे उसको, मटका, हाँ? या गंदी कोई बात मत समझो कि इसको ढोना है, बाबा साहब ने दिया तो इसको ढोना है, ऐसा मत समझो। ये बहुत बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ पूरे प्रयास से इस धम्म का अच्छा आचरण करो। और यदि तुम अच्छा आचरण करते हो तो तुम्हारा जीवन का उद्धार होगा। तुम्हारा ही नहीं, इस समाज का उद्धार होगा, इस देश का उद्धार होगा, और बुद्ध धर्म से ही संसार का उद्धार होगा। ये बाबा साहब के शब्द है उस वक्त। और उन्होंने कहा आगे कि इसका यदि तुम अच्छी तरह से आचरण करते हो तो तुम सभी वंदनीय, आदरणीय और सम्माननीय लोग बने। सो पंचशील हमें क्या बनाता है, आदरणीय बनाता है। पंचशील हमें सम्माननीय बनाता है, हमें सम्मान देता है, और पंचशील हमें अनुकरणीय बनाता है। लोग हमारा अनुकरण करें, यह बाबा साहब की देन है। हम गिरे हुए जरूर थे, लेकिन हम उठे, और यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं।
कि मेरे बॉस भी दूसरे समाज से रहे होंगे, लेकिन कभी उन्होंने मेरे को अपमानित करने की कोशिश नहीं की। एक बॉस तो इतना अच्छा था, मैं बोलता था सर मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, मैं 1 महीने के शिविर पर जाना चाहता हूँ, आ जाता। उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल छुट्टी दे देता हूँ, लेकिन एक काम करो, तुम सिविल सर्जन के पास जाओ और उससे सर्टिफिकेट लेके आओ, तुम्हारी छुट्टी मंजूर। मैं गया दौड़ा दौड़ा सिविल सर्जन के पास, उसके बोले क्या क्या तकलीफ है? मैंने बोला कुछ नहीं सर, मेरे को 1 महीने की छुट्टी चाहिए। बोले आप तंदुरुस्त हो, 1 महीने की कैसी छुट्टी मिलेगी? मैंने बोला मुझे शिविर में जाना है, ध्यान साधना करना है, तो मुझे मेरी मदद करो और मुझे छुट्टी दे दो। बोले क्या लिखूं, क्या तकलीफ है आपको? मैंने बोला मुझे तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। तो बोले 1 महीने की छुट्टी के लिए ये बीमारी का नाम लिख देता हूँ, किसी ने पूछा तो ये बोलना है कि ये बीमारी है। उसने तुरंत 1 महीने की छुट्टी लिख दी। उसके बाबू के पास गया, मैंने बोला ये सर्टिफिकेट दे दो। बोले पैसे निकालो, 30 दिन की छुट्टी है, ये शायद 90 की बात है, 30 रुपए निकालो। तो 30 दिन की मैंने तुरंत उसको 30 रुपए दे दिए, उसने सर्टिफिकेट दे दिया, 1 महीने की छुट्टी पर गए। बहुत रिस्पेक्ट करता था वो मेरा बॉस। कहने का मतलब है तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा शील हर जगह तुम्हारा बचाव करता है और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है, जो मैं जानता हूं, जिस घर में मैं रहता था वो दूसरे समाज के थे। वो बोल रहे थे अरे ये तो बौद्ध लोग हैं लेकिन ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, ये उसके शब्द थे। मेरे घर वाली थी जब मैं किराए से रहता। तो कहने का मतलब है कि हम अपने आचरण से, हम अपने शील पालन से हम दूसरे को प्रभावित करते हैं, दूसरा हमारा अनुकरण करने लगता है। तो यह जो है ये बुद्ध ने दी हुई हमें देन है। और अंत में क्या कहते हैं, ये शील ही क्यों महत्वपूर्ण है? ये अंत का 11 नंबर का देख लीजिए, क्या कहते हैं वहां, शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है और साथ ही यह पूछो कि शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यदि सकारात्मक है तो ये 5 शील जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आपके चर्चा का विषय है कि क्या शील तुम्हारे लिए भी हित के लिए है और तुम्हारे परिवार के हित के लिए भी है, तुम्हारे लिए भी हित के लिए है और समाज के लिए भी हित के लिए है कि नहीं? इसका जवाब आप ही दीजिए। और यदि उचित लगता है तो फिर आज से ही शील का पालन करना शुरू कर दो और बुद्ध धम्म संघ को अपने जीवन का आदर्श मानिए और आप भी वैसा बनने की कोशिश करो कि मेरा जीवन ऊंचा हो, मेरा जीवन श्रेष्ठ हो, मेरा जीवन और अच्छा बने और मेरा परिवार भी इसी साथ सुख से जिए, मेरे साथ रहने वाले लोग भी सुख से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और